गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे हो सर, आप तो कह रहे थे कि आप शिफ्ट कर रहे हो, आपका तो ये वही घर दिखाई पड़ रहा है, वही बैकग्राउंड दिखाई पड़ रहा है आपका। आज हमारा इस बंगले में जो है वो लास्ट डे, आज हम लोग से खाली कर रहे हैं इस बंगले को। तो मतलब बेसिकली एक कुछ सामान मुंबई गया है, कुछ सामान अब जो है हमारे भोपाल के फ्लैट में जाएगा। तो मतलब आज पैकिंग वैकिंग सब हो चुका है ऑलमोस्ट ना। और इस पूरे वीकेंड में पैकिंग ही चल रहा था काम। उसके बाद जो है वो आज शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कल से मैं नई जगह पर होऊंगा। तो आज जो है वो लास्ट है इस बंगले में। और बड़ा मतलब यहाँ जब रहे तो बड़ा मतलब एक नेचर का अच्छा फील यहाँ पे आया। ठीक है, बहुत सारी बातें आपसे कि आप भी सोच रहे होगे सर, आपकी उस उठा पटक में कि आप यहाँ रह रहे हो, फिर वहाँ से वहाँ जा रहे हो, फिर बॉम्बे में शिफ्ट किए, बॉम्बे से भोपाल शिफ्ट किए, भोपाल में भी शिफ्ट किए, फिर दोबारा बॉम्बे शिफ्ट किए। तो मतलब हम भी शिफ्ट साथ में हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज मैं करने वाला हूँ। आज आपका जो है वो यूट्यूब में मेन चैनल जो है बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन, उसमें 3 बजे जो है वो बैच ओरिएंटेशन है, फोकस बैच का। और उसमें कुछ मैं बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने गौर किया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फोकस बैच में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन फोकस बैच की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, हालांकि मैंने तो अपनी टीम से, टेक्निकल टीम से मेरा बहुत बहस होता है। मेरी टीम में मेरे जो सीटीओ हैं और मेरे जो कंटेंट हेड हैं और मेरे जो बाकी लोग हैं टीम के अंदर, उनसे मेरा कई बार मेरा आर्ग्यूमेंट होता है कि यार तुम लोग टेक्नोलॉजी का कॉस्ट इतना ऊपर ऊपर ऊपर, हर बार तुम कुछ नया लॉन्च टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करते हो, उससे कॉस्ट बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि जिस पर्पज़ से बायोमेंटर शुरू हुआ था, वो पर्पज़ हम कहीं डिफीट कर रहे हैं। तो उनका बोलना ये रहता है सर, यदि हम 8,000 9,000 रुपये फ़ीस भी लेते हैं साल भर में, तो ये फ़ीस तो बहुत ही ज़्यादा कम है किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की तुलना में। और पर मंथ कैलकुलेट करो तो मैंने कहा यार वो सब ठीक है, लेकिन ये है कि मेरे मेरे मैं जिस उद्देश्य से मैंने बायोमेंटर शुरू किया था, वहाँ से धीमे धीमे मैं व्यापारी टाइप फील करता हूँ आजकल। मैं अकेला बैठता हूँ तो मुझे भी व्यापारी वाली फीलिंग आने लगी है आजकल। तो मैंने कहा यार वो फीलिंग मेरे को अच्छी नहीं लगती है ना, क्योंकि मैं व्यापार करता हूँ, मतलब मैं व्यापार तो नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा मैं व्यवसाय करता हूँ चिकित्सा का। ठीक है ना, वहाँ पे मेरे को कोई कुरेज नहीं है कि वहाँ पे मैं, यदि मैं जो है वो 1 लाख रुपए भी फीस यदि मैं चार्ज करता हूँ साल भर का, तो मतलब वहाँ मुझे कोई गुरेज नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे अपना एक्सपर्टाइज दे रहा होता हूँ उस प्रीमियम सेगमेंट के पेशेंट को, और लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं चूंकि जिस पर्पज़ से शुरू किया था, धीमे धीमे वो पर्पज़ कहीं दूर चला जा रहा है। तो मैंने बहुत डिसाइड करके अब क्या करने वाला हूँ ये मैं आपको बताऊंगा 3 बजे। ठीक है ना, तो आज एक बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। और मुझे लगता है कि बैक टू रूट जो 2017 18 19 में जो हम काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं मतलब मैं वापस जड़ों की ओर लौटना चाहता हूँ। मुझसे इस दौरान जो है, सफ़र के दौरान तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत सारे स्टेप हमने लिए, बहुत कोशिश हमने हमने की है। पर मैं, बिलीव मी, मच्छर बहुत है यहाँ पे बिलीव मी कि जो है मेरे दिमाग में हमेशा हमेशा मेरे दिमाग में एक ही बात रही, मेरे दिमाग में, कि मैं बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर सकूं। लेकिन कल रात को क्या हुआ, कल रात को एक बच्ची ने मुझे वीडियो कॉल किया रात को, कल 9 बजे के आसपास, कि उसे फोकस बैच में एडमिशन लेना था। उसने कहा सर मेरे एक बार सिर्फ मेरे मेरे पास पैसे नहीं है उतने, आप एक बार सिर्फ मेरे पापा से बात कर लीजिए। ठीक है ना, आ, मैं बहुत दुखी हुआ जब उनसे बात किया, देखा मैंने उनके घर, उसने पूरा अपना घर दिखाया, उन्होंने पूरा है ना उनके पापा से बात की। वो केले का ठेला लगाते हैं वो। ठीक है, और मदर बीमार है, अस्थमेटिक है बहुत ज़्यादा, है ना। बहन मेंटली रिटार्डेड है, एक बहन है, एक वो मेंटली रिटार्डेड है, तो मदर बाहर काम नहीं कर पाती उसके चलते। पिताजी जो है वो ठेला लगाते, बनियान में गंजी में थे, और एकदम घर झोपड़ी नुमा घर था। मन को इतना ख़राब लगा, मैं रात भर सो नहीं पाया। मैं, मतलब इट इज़, इतना डिस्पैरिटी क्यों है। एक बच्चा पढ़ना चाहता है, 80% मार्क्स है, 12th में 85% मार्क्स, इतना डिस्पैरिटी क्यों, इतना असमता क्यों है। ठीक है ना, क्यों, मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे लगा कि नहीं, मुझे जिस पर्पस से शुरू हुआ था, वहाँ पर्पस से मैं कहीं डिफीट कर रहा हूँ, कहीं मैं जो है वो, सॉरी, सो नहीं पाया रात भर में। मुझे बड़ा दुख होता है। मैं कहता हूँ कि इतना डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए यार, कि क्योंकि एक मतलब इतना मतलब, और वो बच्ची कुछ करना चाहती ताकि उस बैकग्राउंड से बाहर निकल सके। और मुझे ये लगा कि तो एक बच्चा है जिसने अपनी प्रॉब्लम मुझे बता दी। वो लड़की है ना, जैसे रो रही थी, जैसे उसके पिताजी के आंखें आंसू आ रहे थे, मतलब मुझे बहुत ख़राब लगा मन में, मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा मुझे मन में। ठीक है ना, फिर रात को फिर मैंने अपनी वाइफ से बात किया, तो उन्होंने मुझे कुछ रास्ते दिखाए। ठीक है ना, भारती मुझे बहुत गाइड करती कई जगह पर। और अमर सर से मैंने बात किया, है ना, पूरी टीम से मैंने रात को ही बात किया ना। तो मुझे जो है वो
अब मैं चूहा दौड़ से बाहर निकला जाता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम द रेट रेस, क्योंकि चूहा दौड़ में जीत भी जाऊँगा तो चूहा रहूँगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू सर्व टू द स्टूडेंट जो जो कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो आज मैं बड़ा अनाउंसमेंट 3 बजे करने वाला हूँ अपने जो है बैच ओरिएंटेशन में, तो आप रहिएगा ज़रूर प्रेजेंट उस समय, ठीक है। अभी मेरी टीम से और डिस्कस करके और सब चीज़ें, मतलब मैं चाह ये रहा हूँ कि मैं बच्चों के मतलब यदि जो मुझ पर देखो, ऐसा है कि उनके पास और भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला नहीं हूँ, तो मतलब मैं कोई कृष्ण तो हूँ नहीं कि मेरे बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है। मैं श्री कृष्ण तो हूँ नहीं, ठीक है। मैं बिल्कुल मामूली आम आदमी हूँ जिस पे बच्चे भरोसा करते हैं, जिनको लगता है कि जितेंद्र सर के पास आएंगे तो कुछ अच्छा जीवन में हो जाएगा। तो मुझे ये फील होता है कि समहाउ जो है वो यदि ईश्वर ने मुझे कुछ शक्ति दी है, कुछ ईश्वर ने मुझे जो है वो एम्पावर किया है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो जो है वो मुझे कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो भारती मेरी कल रात को वैसी बात है, तो भारती ने बोलते मुझे उपाय बताया कि क्यों ना तुम एक बार फिर से रिविजिट करो सब चीज़ों को, क्योंकि तुम्हारा पर्पस, तुम दुखी रहोगे किससे काम चलेगा। तो मैं बहुत दुखी हो गया था कल देखने के बाद ना, और मैं देखना नहीं चाहता था इस सब कुछ, ठीक है। बिलीव मी, मतलब मुझे ना, मतलब जब मैं इस लेवल का दुख होता है तो मेरे को बुद्ध वाली फीलिंग आती है, सब लगता है कि क्या है ये सब कुछ, ठीक है, क्यों है ये सब कुछ, ये ठीक है। तो खैर जो भी है, आई एम वेरी सॉरी कि सुबह सुबह बड़ी निराशाजनक बातें की है मैंने आपसे, लेकिन मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि निराशा नहीं है इसमें। मुझे ऊपर वाले ईश्वर ने मुझे रोशनी दिखाई, उसने मुझे बताया कि सच जान लो भाई एक बार ज़मीन पर, ठीक है। तुम जो सोचते हो वो एक अलग बात है, पर एक बार तुम ज़मीन पर सच को जान लो तुम, ठीक है। तो खैर जो भी है, अब आज एक बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, तो हम उस बड़े अनाउंसमेंट के लिए तैयार रहेगा कि किसी के साथ ऐसा जिन बच्चों ने ले लिया एडमिशन उनको भी हम जस्टिस पूरा देंगे हम, ठीक है। जो बच्चे किसी कारण से ले नहीं पा रहे थे तो उनके लिए भी हमारे पास कुछ है, तो अभी हम लोग जो है उस पर विचार करेंगे बेटा, ठीक है। हम मतलब मैं आपको अनाउंस करूँगा 3 बजे के आसपास। मेरा मानना ये है कि हम सब लोग है ना अपने लिए जीते हैं, हम कभी कभी हमको जो है वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को जानना बहुत जरूरी है, कि कभी कभी ज़मीन पर उतर के, मतलब मुझे मतलब समहाउ, मतलब मैं मध्य प्रदेश में तो ना नहीं पाया, लेकिन मैं समहाउ फील करता हूँ कि बिहार के कई हिस्सों में, यूपी के कई हिस्सों में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, ठीक है। और उससे लड़ने का एक ही उपाय है, वो है शिक्षा, कि राइट एजुकेशन मिलेगी तो आप उससे लड़ पाओगे, उससे लड़कर आप बाहर निकल पाओगे, ठीक है। और इस शिक्षा जो है ना वो एक ऐसा वेपन है जिससे आप दुनिया के तमाम संकटों से आप जो है वो लड़ सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि हमको जो है वो जो है एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, जो मेरे बस का, जो मैं कर सकता हूँ, जो ईश्वर ने जो भी मुझे क्षमता दी है, जो भी मेरे पास छोटा मोटा है, जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। हाँ, बट लोग भी सी बात है कि मेरे परिवार पे, मतलब वो ऐसा नहीं हो कि मतलब कि मैं जो है वो अपने खुद ही संकट में आ गया, जब तक मैं ठीक रहूँगा मैं आपके लिए बहुत कुछ कर पाऊँगा, ठीक है। तो मतलब मैं चाह ये रहा हूँ कि हम लोग जो है वो कुछ अच्छा उपाय हो जाए मेरी टीम ने। और अच्छी बात है कि अमर सर मेरा बहुत साथ देते हैं इसमें, चिन्मय सर भी बहुत साथ देते हैं मेरा इसमें, भारती बहुत साथ देती है ना, मेरे CTO नयन, सब लोग जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं। और उनके मन में भी वही, टीम में जो लोग जुड़े उनके मन में भी यही कि हम बच्चों के लिए कुछ करें, ठीक है। और समहाउ कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर से, आप बोलो कि गैस सिलेंडर का दाम जो है इतना क्यों है, तो है पेट्रोल का दाम इतना क्यों है, अब है तो है, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो हमको यही कि पेट्रोल का दाम बढ़ा है तो हम भैया हम इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करें या हम साइकिल यूज़ करें, हम कोई तरीका खोजें, हम इससे दाम कम, खर्चा कम हो। तो वही खर्चे कम करने के प्रोसेस में हमने कुछ बड़े स्टेप लिए हैं और हमने कुछ डायनामिक स्टेप लिए। तो 3 बजे इसके बारे में बताऊँ, तो आज 3 बजे भी मिलते हैं, ठीक है, लाइव में बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन में। चलो बेटा, बाय बाय।